गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग संस्कृत में सुभाषित रत्नानि पाठ पढ़ रहे थे, जिसमें 11 श्लोक हो गए थे। आज 12वां पढ़ना था। यहाँ से देखिए, कामान दुग्धे विप्रकर्षत अलक्ष्मे कीर्तिम सुते दुष्कृतम या हेनस्ति शुद्धां शांतां मातरम मंगलानां धेनु धीरा सुनृता वाचमाहो। कामान दुग्धे, कामान मतलब इच्छाओं को, दुग्धे मतलब पूरा करती है, विप्रकर्षत मतलब हटाती है या दूर करती है, अलक्ष्मी मतलब दरिद्रता को, कीर्तिम सुते, कीर्तिम मतलब यश को, सुते मतलब उत्पन्न करती है, दुष्कृतम मतलब बुराइयों को, या मतलब जो, हिनस्ति मतलब नष्ट कर देती है, शुद्धाम मतलब शुद्ध, शांताम मतलब शांत, मातरम मंगलानाम, मातरम मतलब माता की तरह, मंगला नाम मतलब मंगल चाहने वाली, भला चाहने वाली, धेनु मतलब गाय, धीरा मतलब धैर्यवान मनुष्यों ने, सुनृताम सत्य एवं प्रिय, वाच मतलब वाणी, वाहु मतलब कहा है, ठीक है, जो मीठी वाणी होती है, ठीक है। इसमें देखिए सुनृताम सत्य एवं प्रिय वाणी, ठीक है, वाच मतलब वाणी, आहु मतलब कहा है, धीरा मतलब धैर्यवान मनुष्यों ने। नीचे वाली लाइन से ही देखेंगे कि धैर्यवान मनुष्यों ने सत्य एवं प्रिय वाणी को धेनु मतलब धेनु के समान, कामधेनु के समान कहा है, क्योंकि धेनु मतलब होता है गाय, और कामधेनु या वह गाय होती है कि जो इच्छा अनुसार दूध देती है, इसीलिए उसका नाम कामधेनु है। तो जो कि स्वर्ग में, सतयुग में पाई जाती थी या स्वर्ग लोक में पाई जाती है। तो इसी जो धैर्यवान मनुष्य हैं, उन्होंने सत्य एवं प्रिय वाणी को कामधेनु के समान कहा है। क्यों कहा है? कि जैसे कामधेनु इच्छाओं को पूरा करती है, कि जो हम इच्छा करते हैं वह पूरा कर देती है, वैसे ही सत्य एवं प्रिय वाणी इच्छाओं को पूरा करती है और दरिद्रता को दूर करती है। वह कीर्ति को उत्पन्न करती है और बुराइयों को नष्ट करती है। जो शुद्ध वाणी होती है, शांत होती है और माता के समान भला चाहने वाली होती है। इसीलिए सत्य एवं प्रिय वाणी को धैर्यवान मनुष्यों ने कामधेनु के समान कहा है। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य सत्य एवं प्रिय वाणी का प्रयोग करता है तो वह लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। सत्य एवं प्रिय वाणी में वह आकर्षण होता है कि पराये भी अपने हो जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर मनुष्य झूठ बोलता है या कड़वा बोलता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब किसी के सामने कठोर वाणी बोलेंगे तो वह आपके सामने नहीं आना चाहेगा, वह आपसे दूर ही होना चाहिए। या वाणी में ही वह शक्ति है कि चाहे तो वह बड़े से बड़े झगड़े को निपटा दे, शांत कर दे, और चाहे तो महाभारत करा दे। तो इसीलिए इस श्लोक में यही बताया गया है कि मनुष्य के लिए बहुत ही मूल्यवान होती है सत्य एवं प्रिय वाणी, क्योंकि धैर्यवान मनुष्यों ने सत्य एवं प्रिय वाणी को कामधेनु के समान कहा है, जो कि इच्छाओं को पूरा करती है, दरिद्रता को दूर करती है, कीर्ति को उत्पन्न करती है और बुराइयों को नष्ट कर देती है, जो शुद्ध, शांत एवं माता के समान भला चाहने वाली होती है। इसीलिए धैर्यवान मनुष्यों ने सत्य एवं प्रिय वाणी को कामधेनु के समान कहा है। क्योंकि अगर झूठ बोलेंगे तो अपयश मिलता है कि सारे लोगों के सामने एक वही तस्वीर बनी होती है कि अरे उनकी बातों का कोई भरोसा नहीं। जबकि अगर सत्य बोलते हैं तो हाँ, निश्चित रूप से उन्होंने झूठ तो नहीं कहा होगा। तो क्या है कि आपकी कीर्ति जो है चारों तरफ फैलती है। अगर आप इस तरह की सत्य वाणी का प्रयोग करते हैं, प्रिय वाणी का प्रयोग करते हैं, तो उसी तरह वह आपकी कीर्ति को बढ़ाने का कार्य करती है। तो इसीलिए धैर्यवान मनुष्यों ने सत्य एवं प्रिय वाणी को ऐसी कामधेनु के समान कहा है कि जो इच्छाओं को पूरा करती है, दरिद्रता को दूर करती है, कीर्ति को उत्पन्न करती है और बुराइयों को नष्ट करती है। इसीलिए उन मनुष्यों ने, धैर्यवान मनुष्यों ने सत्य एवं प्रिय वाणी को, जो कि शुद्ध होती है, शांत होती है और माता के समान भला चाहने वाली होती है, उसे कामधेनु के समान कहा है। दूसरा देखिए, व्यक्ति सजति पदार्थानांतर को अपहेतु न खलु बहि उपाधीन प्रीतया संश्रयन्ते
विकसति ही पतंगस्य उदय पुंडरीकम द्रवति च हिमरश्म उद्गते चंद्रकांत। कि व्यति सजति मतलब मिलाता है, पदार्थानांतर मतलब दूसरे पदार्थों से, ये दो पदार्थों को आपस में, को अपि मतलब कोई भी, हेतु मतलब रहस्य, कि कोई रहस्य ही दो पदार्थों को मिलाने का कारण बनता है। ना मतलब नहीं, खलु मतलब निश्चित रूप से, बहि उपाधीन मतलब बाहरी उपायों पर, प्रीतया मतलब प्रेम, संसरयन्ते मतलब आश्रित होता है, क्योंकि प्रेम बाहरी उपायों पर आश्रित नहीं होता है। विकसत ही, विकसत मतलब खिलता है, ही मतलब निश्चित रूप से, पतंगस्य उदय, पतंग मतलब होता है सूर्य, तो सूर्य के उदय होने पर पुंडरीकम मतलब कमल, द्रवति च, द्रवति मतलब पिघलती है, च मतलब और, हिम रश्म उद्गते, हिम रश्म चंद्रमा का पर्यायवाची है, हिम रश्म उद्गते मतलब चंद्रमा के उदय होने पर, चंद्रमा को हिम रश्मि कहा जाता है क्योंकि हिम मतलब होता है बर्फ, रश्मि मतलब किरणें, तो जिनकी मतलब बर्फ के समान शीतलता प्रदान करने वाली किरणें, इसीलिए हिम रश्मि कहा जाता है। तो हिम रश्मि उद्गते मतलब चंद्रमा के उदय होने पर, चंद्रकांत मतलब चंद्रकांत मणि, चंद्रकांत मणि होती है, जिस प्रकार मोती और रत्न जो है लोग धारण करते हैं, उसी प्रकार चंद्रकांत मणि होती है। तो वह दिन में तो कठोर होती है, लेकिन जब चंद्रमा उदय हो जाता है, चंद्रमा की रोशनी उस पर पड़ती है तो वह पिघलने लगती है। तो इसमें बताया गया है कि निश्चित रूप से दो पदार्थों को मिलाने का कोई कारण होता है, किसी रहस्य के कारण ही कोई निश्चित कारण होता है कि जिसके कारण दो पदार्थ या दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं। निश्चित रूप से प्रेम बाहरी उपायों पर आश्रित नहीं होता, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर ही कमल खिलता है और चंद्रमा के उदय होने पर ही चंद्रकांत मणि पिघलती है, क्यों? क्योंकि उनका एक रहस्य है, उनका एक कारण है। तो उसी प्रकार जब मनुष्य संसार में किसी से प्रेम करता है तो वह भी किसी न किसी रहस्य के लिए ही होता है, कोई न कोई उसका रहस्य ही होता है, क्योंकि प्रेम किसी बाहरी उपायों पर आश्रित नहीं होता। जिस प्रकार कि आप लोग स्कूल आते हैं, आप अपनी कक्षा में जाते हैं, उसमें 25 बच्चे होते हैं, 30 बच्चे होते हैं, लेकिन कोई ऐसा होता है कि जो आपका बहुत खास मित्र बन जाता है, कोई ऐसा होता है कि जिससे आप उसी तरह मिलते हैं जैसे कि दूसरी क्लास के बच्चों से मिलते हैं। तो क्या है कि उससे मिलने का, उसकी तरफ आकर्षण का कोई न कोई रहस्य है कि उतने बच्चों में आप उसकी तरफ खिंच जाते हैं। तो वैसे ही मतलब कोई रहस्य ही दो पदार्थों को आपस में मिलाने का कारण बनता है, क्योंकि प्रेम बाहरी उपायों पर आश्रित नहीं होता है, प्रेम तो दिल से उत्पन्न होता है, कोई आंतरिक कारण ही होता है जो दो व्यक्तियों को एक दूसरे से मिलाता है। जिस प्रकार कि सूर्य के उदय होने पर ही जो कमल खिलता है और चंद्रमा के उदय होने पर ही चंद्रकांत मणि पिघलती है। ओके।